एपी यानी कि समांतर श्रेणी में जो पुराना सिलेबस यानी पुरानी बुक्स है उसकी डिमांड रहती है, कॉम्पिटिशन्स में काफ़ी आते रहते हैं ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो 7 में पार्ट है हमारे 3। ए पार्ट में दिया गया है क्या 302 श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कोई पद है। ये बताना क्या 302 इसका कोई पद है। ठीक है, पद है अथवा नहीं, तो इसके बारे में क्या करना है, हमको डिस्कशन करना है। इसको मान लेते हैं ए कोई सीरीज़ है, ए बराबर 3, डी बराबर 8 - 3 = 5। ये ए पी है 3, 5, 3, 8, 13, 18 इस तरह से जो सीरीज़ बनी हुई है। तो मान लेंगे, माना 302 श्रेणी का n पद है। ठीक है, अगर पद होता है तो n का मान कम्प्लीटली नंबर आता है। n = जैसे कोई पूर्ण नंबर आता है, अगर n का मान अपोन में आता है या 3/4, 5/6 इस तरह कोई आता है n का मान, तो वो उस सीरीज़ में नहीं होगा। यानी एक वैलिड नंबर होना चाहिए, कंप्लीट नंबर होना चाहिए। देखते हैं इसको, tn मैंने n पद मान लिया, n पद यानी कि 302। तो tn का फॉर्मूला a + n - 1 × d = 302, a का मान 3 + n - 1 × d का मान 5 = तो 3 प्लस होगा 5n - का 5 = 302। तो 5n - 2 = 302, तो 5n = 304, n = 304/5। डिवाइडिंग करेंगे तो कम्प्लीटली नहीं कटेगा, यानी कि पूर्ण रूप से नहीं कट पाएगा। 305 हो जाता तो कंप्लीट नंबर आता। तो यानी कि 302 इस सीरीज़ का कोई पद नहीं है। अतः स्पष्ट हो गया, पॉइंट में आ रहा है कंप्लीटिंग नंबर नहीं आ रहा। एन का मान एक पूर्ण नंबर होना चाहिए, तभी उस सीरीज़ का कोई पद होता है। अतः 302 श्रेणी 3, 8, 13, 18 जो ये एपी सीरीज़ है का कोई पद नहीं है। ठीक है, इससे स्पष्ट होता है कि 302 इस सीरीज़ का कोई पद नहीं है। ये हो गया इसका ए पार्ट। अब हम चलते हैं बी पार्ट की ओर। बी पार्ट है, एक सीरीज़ दे रखी है 76, 72, 68, 64 का कौन सा पद शून्य है। क्योंकि इस बुक को करने से ये फ़ायदा है कि ऑल टाइप के क्वेश्चन होते रहते हैं। जो आजकल आई है उसमें सेलेक्टेड क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं करा रहा हूँ ताकि कंपटीशन में एंड काफ़ी अदर बोर्ड्स के बच्चों में ये यूज़फुल है। इसमें पूछा क्या कौन सा पद शून्य है, तो सीरीज़ है a = 76, d = 72 - 76 = -4 एंड मान लेते हैं, माना n पद शून्य है। n पद tn = 0, a + n - 1 = 0, a का मान 76 + n - 1, d का मान -4 = 0, 76 - 4n + 4 = 0, 76 4 80, 80 - 4n = 0, तो 80 = होगा 4n, n = 80/4 20, यानी कि 20वां पद क्या है, शून्य है। ठीक है, तो ये कंफर्म हो गया कि 20वां पद शून्य है। नेक्स्ट पार्ट इसका क्वेश्चन नंबर 7 का है, सी पार्ट। ठीक है, पार्ट नंबर सी दिया है, एक सीरीज है श्रेणी 4, 6, 14, 19 दुर्दत्त का कौन सा पद 104 है। ठीक है, तो मान लेते हैं a = 4, d = 6 - 4 = 2, माना n पद 104 है, a + n - 1 × d = 104, a का मान 4 + n - 1, d का मान 2 = 104, 4 + 2n - 2 = 104, यानी कि 2n + 2 = 104, तो 2n = 104 - 2 102, n = 102/2 51, यानी कि 51वां पद 104 है। ठीक है, तो इसका 51वां पद 104 होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर
8। क्वेश्चन नंबर 8 में 3 पार्ट दिए हैं, ठीक है। तो तीनों लगभग एक जैसे हैं। पहला पार्ट है किसी समांतर श्रेणी के पांचवें और 9वें पद क्रम से 11 और 7 हैं। 16वां पद ज्ञात करो। 16वां पद ज्ञात करो। तो nवें पद का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जैसे मैं 5वें पद के लिए बात करूँगा, 5वां पद a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस 4d। तो 5वां पद इसका कितना है? 11। और 9वां पद 7 है। तो 9वां पद हो जाएगा a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, यानी a प्लस 8d कर लो 7। इसी क्वेश्चन 1 मानेंगे, इसे क्वेश्चन 2 मानेंगे। समीकरण 1, 2 को हल करेंगे। समीकरण 1/2 से a प्लस 8d कर लो 7, a प्लस 4d कर लो 11, घटाने पर माइनस 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 ये हो गया। 4d इक्वल टू माइनस का 4, d इक्वल टू माइनस 1। अब इसका 16वां पद निकालना है। d दिया है तो a का वैल्यू फाइंडिंग करना पड़ेगा। किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर d का मान, ठीक है। d a प्लस 4d इक्वल टू 11, a प्लस 4d का मान माइनस 1 इक्वल टू 11, a माइनस 4 इक्वल टू 11, 11 4 15, a का मान आ गया, यानी a इक्वल टू 15 आ चुका है, d इक्वल टू माइनस 1। अब हमको लेना 16वां पद। 16वां पद a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, यानी a प्लस 15d। तो a का मान है 15 प्लस d का मान माइनस 1, 15 माइनस 15 इक्वल टू 0। तो 16वां पद इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसके अन्य पार्ट भी हैं। ये इसका क्वेश्चन 8 का पहला पार्ट हुआ। अब मैं चलता हूँ इसके ए पार्ट यानी कि बी पार्ट की ओर। पार्ट नंबर बी दिया है 5 पदों की किसी समांतर श्रेणी में अंतिम पद। 5 पदों की समांतर श्रेणी में अंतिम पद 101, सार्वंतर 2 है। पहला पद ज्ञात करो, ठीक है। अंतिम पद यानी कि L दिया हुआ है, L 101 है, D 2 है, A फाइंड करना है। L इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 101 इक्वल टू A फाइंडिंग करना है। 5 पदों की श्रेणी n बराबर 5 होगा, 5 माइनस 1 D का मान 2, 101 इक्वल टू A प्लस 4 इंटू 2, A प्लस 8, A इक्वल टू 101 माइनस 8, ठीक है। तो यह जगह 93, प्रथम पद 93, ठीक है। अब मैं चलता हूँ इसके सी पार्ट पर, यानी कि ए एंड बी 2 पार्ट हो चुके हैं। पार्ट नंबर सी, किसी एपी के का 12वां पद 5वें पद से 14 किसी समांतर श्रेणी के चौथे और 8वें पद दिए हैं। समांतर श्रेणी के 4वें एवं 8वें 43 में 95 है। प्रथम पद एवं सार्वंतर ज्ञात करो। सार्वंतर ज्ञात करो, ठीक है। ए एंड डी का मान इसमें फाइंडिंग करना। तो चौथा पद a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू दिया है 43, यानी a प्लस 3d इक्वल टू 43, क्वेश्चन नंबर 1 चौथा पद। आगे दिया है 8वां पद a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 95, a प्लस 7d इक्वल टू 95, क्वेश्चन नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को सोल्व करेंगे, ए एंड डी का मान ज्ञात करेंगे 1/2 से, ठीक है।
ए प्लस 7d इक्वल टू 95 का ए प्लस 3d इक्वल टू 43 घटाने पर 4d इक्वल टू 5 यानी d इक्वल टू 52/4 13 चौका 13 यानी कि d इक्वल टू 13 आया। सिंपल एक में मान रख दो ए प्लस 3d इक्वल टू 43 ए प्लस 3 डी का मान 13 इक्वल टू 43 13 तो 39 इक्वल टू 43 ए इक्वल टू 43 - 39 ए इक्वल टू आ जाएगा 4। यह था प्रथम पद एंड सार्वंतक डी इक्वल टू था 30। ये दोनों चीज़ें इसमें फाइंडिंग करना था ए एंड डी।